आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मुस्लिम ममालिक की, खास तौर से मशरिक उस्ता की। जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरब और तुर्की को भी अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब एक साथ आ रहे हैं। मसला एक बहुत बड़ा ये है कि चाइना का इसमें अहम रोल बताया जा रहा है, क्योंकि जो ईरान और सऊदी में कुर्बत आ रही है, जो करीबी आ रही है, नजदीकी आ रही है, उसमें बीजिंग का रोल बताया जा रहा है, उसमें चीन का रोल बताया जा रहा है। और इसकी तस्दीक खुद ईरान ने की है। ईरान अभी 6 मार्च को बीजिंग का सफर किया और वहां पर यह सब तय हुआ है कि किस तरीके से सऊदी अरब और ईरान एक साथ बैठेंगे। और अब तक इराक में सऊदी अरब और ईरान के बीच में कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं। तुर्की भी जो है वो ईरान और सऊदी अरब के करीब नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो और दूसरे ममालिक हैं वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पहली जैसी कशीदगी नहीं है। जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर मुस्लिम ममालिक हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब उसमें ठहराव पैदा हो गया है। लेकिन अभी जो ताजा खबर है, और ईरान और सऊदी अरब में अगर अच्छे ताल्लुकात बनते हैं और अगर तुर्की जो है वो साथ में आता है, तो जाहिर है कि ये जो सेंट्रल एशिया की सियासत है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो अमेरिका की होगी। और यही वजह है कि चीन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि चीन का मकसद कोई मुस्लिम ममालिक को फलाह पहुंचाने का नहीं है, कोई फायदा पहुंचाने का नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका का जो असर है सेंट्रल एशिया की सियासत पर, उसको कम करना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है। और इसीलिए चीन की यही कोशिश है कि चाहे वो रूस का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, या फिर टर्की, सीरिया, ईरान और सऊदी का मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि तेहरान से आई है, कि ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने 6 मार्च को तेहरान और रियाद के दरमियान मसाइल के हल के लिए सऊदी वफ्द के साथ गहरी बातचीत शुरू करने के लिए बीजिंग का सफर किया। अब आप ये देखिए कि मुलाकात किसमें होनी है, सऊदी और ईरान में। और इससे पहले जो मीटिंगें हुई थी वो इराक में हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि अब ये मीटिंग का जो मरकज बन रहा है, जो पॉइंट बन रहा है, वो चीन बन रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो यह है कि खुद ईरान और चीन में एक बड़ा तिजारती मुआहदा हुआ है और यही वजह है कि दोनों में काफी कुर्बत है। और देखिए कि बीजिंग में शमखानी और उनके सऊदी हम मनसब के दरमियान कई दिनों तक जारी रहने वाली गुफ्तशुनीद के बाद जुमा को एक मुआहदा तय पाया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना है। इस दौरान इस्लामी जमहूरिया ईरान, सऊदी अरब और चीन की जानिब से जुमा को एक सरकारी तकरीब में मुश्तरका बयान जारी किया गया। तीनों ममालिक के मुश्तरका बयान के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब ने 2 माह के अंदर सफारती ताल्लुकात बहाल करने और दोनों ममालिक में सफारत और एजेंसियां दोबारा खोलने पर इत्तेफाक जाहिर किया है। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा इस फैसले पर अमल दरामद और सफीरों के तबादले के लिए जरूरी इंतजामात करने के लिए बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक ने खुद मुख्तारी के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर देते हुए 17 अप्रैल 2001 के तय होने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे पर अमल दरामद करने पर इत्तेफाक किया और 27 मई 1998 को तय पाने वाले आम मुआहदे पर इत्तेफाक किया, जिसका इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तकनीकी, साइंसी, सकाफती, खेलों और नौजवानों के मैदान में ताल्लुकात को फरोग देना था। तीनों ममालिक ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के पुख्ता आज़्म का इजहार किया है। तो ये रिपोर्ट जो हमने आपकी खिदमत से पेश की, उससे जाहिर ये होता है कि ईरान और सऊदी अरब अब काफी करीब आ जाएंगे।
और ये तमाम चीजें जो है वो तिजारत, सखाफती ताल्लुकात और सफरा का बदलाव और सिक्योरिटी को लेकर के। जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें इजराइल को परेशानी हो जाएगी, इसमें अमेरिका को भी काफी परेशानी होगी, क्योंकि अगर तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और दूसरे छोटे छोटे जो ममालिक हैं और उसमें चीन की दखलंदाजी बढ़ती है, तो जाहिर है कि जो असलहों की तिजारत का खेल है अमेरिका का, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका इन दिनों बौखलाया हुआ है। अब देखना यह है कि यह जो रिपोर्ट आई है इस पर आखिरी मोहर कब लगती है और क्या वाकई सऊदी अरब और ईरान एक साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।